सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका पार्ट फर्स्ट में है पहला चैप्टर हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत सारे इसमें जो ऑल ओवर है अबाउट द मैनेजमेंट है। सो क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये हमारा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हल इजी भी है बहुत ज़्यादा। सो हम शुरू करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है चलिए देखते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए जैसे आप पीछे लिखा है बोर्ड में आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए एज यू नो कि बिना मैनेजमेंट के कोई वर्क हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हर जगह लगता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारा अपना ही घर हो। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, विदाउट, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। हर काम को करने के लिए सबसे पहले हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है ये काम कैसे होगा। तो जो मैनेजमेंट है हमारा एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस जिससे हम काम कर सकते हैं और काम दूसरों से करा सकते हैं। कैसे काम करा सकता है? उसे डांट के? बिल्कुल नहीं, डांटेंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली। कैसे होगा? इफ़ेक्टिवली होगा और इफ़िशेंटली काम करेगा विद द एम, जिससे कि क्या होगा, हमारा गोल अचीव हो सके। विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल, जिससे कि हमारा क्या हो सके, गोल अचीव हो सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट को हम इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट द वर्क, वी कैन गेट द वर्क done by others effectively and efficiently with the aim of achieving the goal। तो हमारा ये क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंपलसरी इन ऑल द एरिया, इन ऑल द लेवल, हर लेवल पे और हर एरिया में मैनेजमेंट क्या है? कंपलसरी है। इसलिए से हम परवेसिव भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे परवेसिव क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार, क्या है देखिए। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हमारा एक प्रोसेस है जिससे हम गेटिंग थिंग कराते हैं, दूसरे से काम कराते हैं, डन किसके एम से? ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। अब जो क्वेश्चन हमारा है कि मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है, मैनेजमेंट को हम प्रोसेस क्यों कहते हैं? देखिए हम मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो वर्क होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे हर चीज़। ऑर्गेनाइज के बाद हम स्टाफिंग रिक्रूट करेंगे, स्टाफिंग, एंड देन हम उसे डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, एंड इन द लास्ट हम कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग का मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? हमारा एक प्रोसेस है। देखिए अलग से आप पूछ रहेगा, हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज वी वर्क इन ए स्टेप बाय स्टेप, इन ए सीक्वेंस वे, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत ही इजी है। और ये जो प्रोसेस है, ये इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। चलिए ये पढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्या मतलब होता है इफेक्टिवनेस और क्या मतलब होता है एफिशिएंसी का? देखिए जैसे आप देख रहे हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिव, देखो यहाँ पे टी, टी मतलब यहाँ पे जो टाइम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करा गया है, और सी मतलब यहाँ पे कॉस्ट की ज़्यादा बात कही गई है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट, ऐसे हमारा ध्यान रहेगा। इफेक्टिवनेस, इस पे जो मेन कंसिडरेशन दिया जाता है वो टाइम पे दिया जाता है, और यहाँ पे जो मेन कंसिडरेशन दिया जाता है वो कॉस्ट पे दिया जाता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इट रिफर टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। ये दर्शाता है कि हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा काम है, जो हमारा टास्क है, वो टाइम पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे केवल टाइम पे ध्यान दिया जाता है। कहाँ पे? इफेक्टिवनेस में। अगर हम बात करें
इफिशियंसी की, तो ये कह रहा है कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे जो मेन ध्यान दिया गया है वो कॉस्ट पे दिया गया है, ठीक है। इट रिफर टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो, हमारी कॉस्ट भी कम से कम आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी में हमारी कॉस्ट पे टाइम कितना भी लगे नो मैटर, बट मेन थिंग इज हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। ये कहाँ क्या गया है, इफिशियंसी में आपका कहा गया है, ठीक है। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें पूरा होना चाहिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा होना चाहिए। और ये कह रहा है इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट। यहाँ पे फिर से वही बात कही है, कॉस्ट बेनिफिट। मेन क्या है यहाँ पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कॉस्ट की बात कही है, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए तभी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। विद मिनिमम रिसोर्सेज भी हमारे कम होने चाहिए और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पे हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट फोकस द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम, ठीक है। जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा टास्क है, ठीक है, फिर से किस पे होना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। और इस पर फोकस किस पे करा गया है, इस पर फोकस हमारा कॉस्ट पर करा गया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर आएगी, हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो ये जो मेन चीज़ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कॉस्ट बेनिफिट, इफेक्टिवनेस की जो हमारा जो टारगेट पूरा हो, जो हमारा टास्क हो वो मिनिमम टाइम में हो, टाइम कम से कम हो, वाट एवर। इस पर हम कॉस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इफिशियंसी में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, कॉस्ट पे। और वेस्टेज हमारा मिनिमम हो, ठीक है, कम से कम वेस्टेज हो, हम ये ध्यान दिए जा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपके। चलिए हम अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए पहला पॉइंट जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वो है जो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। हमारे गोल को अगर हर चीज़ मैनेज वे में है, मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने टारगेट को, हम अपने गोल को आसानी से क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली वे में हम अचीव कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट परफॉर्म द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजिली, हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे मैनेजमेंट है तो हम अपना गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टारगेट, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, परवेसिव का मतलब क्या है। देखिए परवेसिव का मतलब होता है विच वी कैन अचीव द, मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन पे अचीव होगा, वेदर इज ए बिग, स्मॉल एंड मीडियम। हाँ जी, हमारा जो दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट जो परवेसिव। मैनेजमेंट जो परवेसिव, एज वी डिस्कस अर्लियर, मैनेजमेंट एक परवेसिव क्यों है। देखिए मैनेजमेंट एक परवेसिव है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े हो छोटे हो, घर हो हमारे, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो या फिर एनजीओ हो, तो कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह क्या होगा, वो मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। हैज़ वी नो विदाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हमारे घर में, कॉलेज में, स्कूल में, ट्रस्ट में, एनजीओ में, हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात है कि मैनेजमेंट हर लेवल पे एप्लीकेबल होता है, चाहे देयर आर 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, ठीक है, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के और तीनों लेवल पे मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, परवेसिव। चलिए आइए पढ़ते हैं इसे। मैनेजमेंट इज ए परवेसिव बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इज ए बिग और स्मॉल, चाहे वो बिग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्मॉल हो, वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट मोटिव, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो या नहीं हो। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द लेवल, ये हर लेवल के लिए होता है, वेदर टॉप, मिडिल और लो, तीनों लेवल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और मैनेजमेंट इज ए परवेसिव।
ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ मैनेज करना एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ए सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स, वी रिक्वायर द टीम, वी रिक्वायर द टीम वर्क। सब अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे, सब अपना अपना परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम अपना गोल को इजीली अचीव कर सकें। हर चीज़ एक सिंगल पर्सन के लिए हर चीज़ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। सिंगल पर्सन सोचता है कि मैं ये भी सारा चीज़ मैं ही संभालूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकता। तो मैनेज करना, सब चीज़ मैनेज करना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, अलग अलग क्या चाहिए, टीम चाहिए, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट इट कैन नॉट डन बाय ए सिंगल पर्सन, इट रिक्वायर टीम वर्क विच मैनेज ऑल द थिंग्स, जो क्या करेगा, मैनेज करेगा हर चीज को। सो इट इज कॉल्ड दैट मैनेजमेंट इज ए टीम वर्क। तो इसलिए हम क्या कहा गया है, मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, देखिए चलिए। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन गेट द वर्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है, दूसरी बात है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। दूसरी बात है मैनेजमेंट के जो हमें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, देखिए इफेक्टिवली जहाँ पे टी आ रहा हो, मतलब यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा ऑन टाइम बेसिस पे होगा, यहाँ पे मेन कंसिडरेशन टाइम बेसिस पे करा गया है, और इफिशिएंटली में करा गया है क्या, कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट हो हमारा, ठीक है। इस पे जो मेन कंसंट्रेशन दिया गया है वो हमारी कॉस्ट पे दिया गया है। एंड इसके बाद जो हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक में हमने जो पढ़ा है क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला हमारा पीछे लिखा, मैनेजमेंट ये हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में। तो इट्स बाय डैट इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एंड इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस भी है। अभी तक हमने कंटिन्यू अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। दूसरा परवेसिव हमने जो पढ़ लिया है, परवेसिव। एंड तीसरा जो हमने पढ़ा है अभी तक इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, ये हमारी क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। आगे हम और पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।